हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 6 गणित में पाठ 8 पाठ का नाम है लाभ हानि, और इसमें के पहले 13 तक के सवाल को हल कर चुके हैं और इस वीडियो में उसके आगे के सवाल को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल वाले आइकन को यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो इसमें का क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14वां है, 13 तक सवाल को लगा चुके हैं, 14वां लगा रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 944 रुपये में बेचने पर अनिल को 18% का लाभ होता है। उसने वस्तु को कितने में खरीदा होगा। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है जिसको कि 944 रुपये में बेच देता है कोई, तो 18% का लाभ होता है। यानी कि विक्रय इसका जो दिया है, विक्रय वो दिया है 944 और प्रतिशत लाभ जो होता है वो होता है 18% का। फिर हमें क्रय क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए जो क्रय का फार्मूला होता है क्रय मूल्य का, वो होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय बटे में एक, अगर लाभ हुआ है तो प्लस और हानि होता है तो माइनस। तो लाभ हुआ है तो प्लस प्रतिशत लाभ कुल के बटे में 100, प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक है, कुल के बटे में नहीं। तो इसको जबकि इसको हल करेंगे तो विक्रय मूल्य दिया है 944 बटे 1 प्लस 18 बटे 100। इसको जब हल करेंगे तो 944 बटे 118 बटे 100 करें, चाहे ऊपर में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको फिर काट दिया जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 2 से काटते हैं, 2 5 10, 2 9 18। ठीक है, फिर काटेंगे तो ये 8 बार में कट जा रहा है, यानी कि जो कि क्रय मूल्य होगा, क्रय ये हो जाएगा 800। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपया। फिर जो कि इसमें का प्रश्न संख्या 15वां दिया है, वो कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर 760 रुपया, हानि 3 से ही 1/8%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, क्रय दिया है 760 रुपया, 760 प्रतिशत हानि जो दिया है वो है 3 से ही 1/8%। ये हम इसको ये लिखे कि 25/8%। और फिर इसका हमें विक्रय पता करना है। विक्रय बराबर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो विक्रय का जो सूत्र होता है, विक्रय मूल्य वो होता है कि क्रय एक कोष्ठक में अगर हानि हुआ है तो 1 माइनस, फिर उसके बाद हानि बटे 100, हानि बटे 100, और लाभ होता तो 1 प्लस लाभ बटे प्रतिशत लाभ बटे 100। तो प्रतिशत हानि है, इसको जब हल करेंगे तो क्रय दिया है 760 गुणे एक कोष्ठक में 1 माइनस 25 बटे 8 गुणे 100। ठीक है, इसको जब और हल करेंगे तो ये बन जाएगा 760 गुणे 800 माइनस 25 बटे 800। ठीक है, 100 और 8 का गुणा कर दिए तो 800 आया, 800 कम 800 माइनस 25 कर दिए तो ये आ जाएगा 760 गुणे 775 बटे 800। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 5 बचे 25, 16, 4 चौक के 16, 4 कम 4, 4 9 36। ये बन जा रहा है कितना 19 गुणे 155 बटे 4। तो अगर 19 गुणे 155 का पता किया जाएगा
तो ये आपका आएगा इतना आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग मिक्स भिन्न में बनाएंगे, मिश्र भिन्न में या तो दशमलव में, तो इसको हल करने के बाद 4×7 = 28, 1 बचेगा, 4×3 = 12, 2 बचेगा, 4×6 = 24, 0.42 4 5। ठीक है, 736.25 ये आ रहा है आपका विक्रय। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का प्रश्न संख्या 16 दिया है, वो कह रहा है कि राहुल ने एक साइकिल 600 रुपये में खरीदी तथा उसे 15% के लाभ पर सोनम को बेच दिया। सोनम ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा? इसमें देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको ये कन्फ्यूजन होता होगा कि इसका हमें क्रय मूल्य पता करना है कि विक्रय मूल्य पता करना है। ठीक है, तो पहले इसको समझिए कि राहुल ने एक साइकिल 600 रुपये में खरीदा और उसे 15% के लाभ पर सोनम को बेच दिया। ठीक है, सोनम उसे कितना में खरीदी ये बात कहें, या राहुल ने उसे कितने में बेचा, बात एक ही है। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य दिया है और उसको प्रतिशतता दिया है, कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है, और उसका विक्रय मूल्य हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 16 दिया है, क्या कह रहा है? क्रय मूल्य, क्रय ये दिया है 600 और प्रतिशत लाभ ये दिया है 15% और हमें विक्रय मूल्य पता करना है। विक्रय बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो विक्रय बराबर क्या होता है? क्रय एक कोष्ठक में 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 ये होता है। तो क्रय मूल्य दिया है 600 × 1 प्लस 15/100, 600 × 100 15/100। देखिए 115 कैसे हुआ? 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 कम 100 प्लस 15 115/100 हो गया है। 100 से 600 को काटेंगे तो 6 बार में जा रहा है। 6 × 115 बराबर 690। ठीक है, यानी कि जो कि साइकिल का विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 690 रुपया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर के बाद जो कि 17वां नंबर सवाल दिया है, कह रहा है कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 80 रुपये अधिक है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उस रेडियो का क्रय मूल्य क्या हो। ठीक है, तो इसको पहले समझिए कि सवाल क्या क्या रहा है। तो सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि रेडियो का क्रय मूल्य 400 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 80 रुपया अधिक है, यानी 400 में 80 जोड़ देंगे तो वही 480 रुपये उसका विक्रय मूल्य है और उसका हमें प्रतिशत लाभ पता करना है। तो अगर लिख के हल करें चाहे ऐसे में बता दूं तो लाभ तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जितना कि क्रय मूल्य है उतने से 80 रुपया और अधिक में बेच रहा है, यानी 80 रुपये का ही उसको फायदा हुआ। तो लाभ यहाँ पर हमको दे दिया है कि 17वां सवाल है लाभ बराबर 80 रुपये हो जाएगा और क्रय बराबर 400 और हमें प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, क्योंकि दिया है कि 80 रुपये अधिक है तो 80 रुपये और अधिक करके बेच रहा है तो 80 रुपये उसको लाभ ही हो रहा है। तो हमें प्रतिशत लाभ पता करना है। प्रतिशत लाभ तो ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य कुल के गुणे 100। तो लाभ हुआ है 80 रुपये का, क्रय मूल्य है 100 रुपये, कुल के गुणे क्रय मूल्य 400 है, सॉरी कुल के गुणे 100 कर देंगे तो 100 चौक के 400 और ये 4 से 80 को काटेंगे तो 20 आ रहा है, यानी कि जो कि इसका प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ ये हो जाएगा 20%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का 18वां नंबर सवाल दिया है वो कह रहा है कि मोना ने एक खिलौना खरीदा जिस पर 200 रुपया मूल्य अंकित था। उसने उस पर 5% का टैक्स दिया तो मोना को कितने रुपए देने पड़े। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था? 200 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य है 200 रुपया। ठीक है,
200 रुपये था और उस 200 रुपये का उसने 5% टैक्स दिया। टैक्स बराबर 5%। तो 200 का 5% निकालेंगे तो ये हो जा रहा है 10, यानी इसमें उसने 10 रुपये और अधिक टैक्स के रूप में दिया। ठीक है, तो कितने रुपए उसको देने पड़े। ठीक है, तो मोना ने खिलौना खरीदा था, तो मोना को 200 प्लस 10 रुपए देने होंगे, या इसको कहें कि 210 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी मोना को 210 रुपये देने होंगे। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 19, वो कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक सोफा 1500 रुपये में बेचा और उसे 20% की हानि हुई, तो सोफे का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय बराबर दिया है 1500 रुपये में बेचता है, प्रतिशत हानि, प्रतिशत, उसको जो प्रतिशत हानि होती है वो होती है 20% की, 20%। तो उसका क्रय कितना रहा होगा, ये हमें बताना है कि उसने सोफे का क्रय मूल्य कितना रखा था। तो क्रय का जो फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, क्रय बराबर विक्रय बटे 1 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, विक्रय कितना दिया है 1500 बटे 1 माइनस 20 बटे 100, या इसको कहें कि 1500 बटे 100 कम 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बटे 100, या इसको ये कहें कि 1500 गुणे 100 बटे 80। तो इसमें से अगर एक जीरो से इस एक जीरो को काटेंगे तो, एक जीरो को नहीं काट रहे हैं, 20 चौके 80, 20 पाँच 100, ये कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर 4 से इसको काटेंगे, अभी 1500 है तो 4 3 12, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। क्या बचा है अब, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 375 गुणे 5, या इसको ये कहे कि 5 5 25 के 5, 2 5 7 35, 2 3 5 3 15 3 18, 1875 रुपये उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, फिर जो कि इसमें का 20 नंबर सवाल दिया है, 20 नंबर, वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम आलू का क्रय मूल्य 8 रुपये है। एक दुकानदार ने 10 किलोग्राम आलू खरीदे और 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, तो उसे लाभ कितने का हुआ, ये हमें बताना है। तो 1 किलोग्राम आलू 8 रुपये में आता है। ठीक है, तो उसने कितना खरीदा है, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम आलू 8 गुणे 10 बराबर 80 रुपये में आएगा, और ये 80 रुपये क्या है, उसने खरीदा है इतने का, यानी कि ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम आलू को वो 9 रुपये में बेचता है, तो 10 किलोग्राम आलू को वो 90 रुपये में बेचेगा। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। तो ये पूछ रहा है कि उसे लाभ कितने का हुआ है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, विक्रय है 90 रुपये और क्रय है 80 रुपया, तो ये कुल मिला के 10 रुपये का उसको लाभ हो गया।